हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ ब्रंच में पोहा। ब्रंच इसलिए क्योंकि आज ब्रेकफास्ट और लंच दोनों एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि सब उठ चुके हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है और सब देर से उठ रहे हैं सर्दी की वजह से। तो नाश्ता और दोपहर का खाना मतलब ब्रेकफास्ट और लंच मिला के ब्रंच बना रही हूँ आज मैं। और ब्रंच में बना रही हूँ पोहा। और पोहा मैं वही इंदौर स्टाइल में बना रही हूँ। प्याज, राई, ज़ीरा, प्याज डालकर उसमें हल्दी डालना है, शक्कर डालना है, हरी मिर्च डालना है और पोहा डालकर बनाना है। तो पोहा इसमें मैंने मटर भी डाला है। मटर मैंने बॉईल कर ली थी, फिर प्याज और सब फ्राई हो गया तो उसके बाद फिर मैंने मटर हल्की सी फ्राई करी थी, फिर पोहा बनाया। तो पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। और देखिए, हैदर तो बता ही रहे हैं और जोया को भी पसंद है। तो आज सब कर रहे हैं पोहे का ब्रंच और वाकई में बहुत टेस्टी बना है। जोया के पापा भी खा रहे हैं, वो अपने बिस्तर पर बैठकर खा रहे हैं। तो सभी ने खा लिया और इसका स्वाद तभी आता है जब इसमें ऊपर से सेव डलती है। तो सेव जोया के पापा फ़ौरन ले आए थे और हम सेव डालकर खा रहे हैं। साथ में मटर और अच्छा स्वाद बढ़ा रही है। धनिया नहीं था, नहीं तो धनिया भी ऊपर से डलता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो जोया के पापा ने, वैसे तो मैं ऑनलाइन ज़्यादातर सामान मंगाती हूँ, और जोया के पापा ने मंगाए हैं अखरोट। अखरोट ऑनलाइन बहुत सस्ते मिल रहे थे, मतलब जो मार्केट में अखरोट मिलते हैं उससे आधे रेट में मिल रहे थे। तो उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया था। तो मैं वही खोल के देख रही हूँ कैसे हैं। और हैदर को लगी सर्दी, बता रही हूँ मैं, सर्दी हमारे यहाँ बहुत पड़ रही है। तो हैदर को सर्दी लगी है तो उन्होंने ओढ़ने के लिए मांग लिया। तो मैं देख रही हूँ, पैकिंग भी देखी कितनी अच्छी आई है। तो अखरोट आए हुए हैं और जो है पापा बता रहे थे मुझे कि मार्केट से हाफ रेट में मिले हैं ये, इसलिए मैंने ऑर्डर लगा दिया। अगर उनको सही मिलता है तो फ़ौरन वो ऑर्डर लगा देते हैं। तो देखिए, ये 1 kg अखरोट हैं और इसमें लिखा हुआ है 999 प्राइस। तो इसके आधे के मिले होंगे उनको। मैंने रेट नहीं पूछे थे, बस उन्होंने बता दिया था कि मार्केट में जो 1 kg मिलते हैं उससे हाफ रेट में ऑनलाइन मिल रहा है, इसलिए मैंने ऑफ़र पर मंगा लिया। तो ये मंगाए हैं। पैकिंग बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी पैकिंग, बहुत अच्छी तरीके से आए हैं। तो अभी तो जोया के पापा सो गए हैं। ब्रंच किया, आराम से टीवी देखा, और सर्दी बहुत है, आराम से कंबल में कंबल ओढ़कर तो पक्का सो गए हैं। तो हमने देख लिया अखरोट, अब वो उठेंगे तो वो देख लेंगे कि कैसे हैं। अच्छे हैं, एक बार और भी मंगा चुके हैं। तो अब ब्रंच में बनाया था पोहा, तो अब शाम को बना रही हूँ मैं चिकन स्टू। तो चिकन स्टू मैं बना रही हूँ केवल हैदर और जोया के लिए, वो सॉरी हैदर और जोया के पापा के लिए। चिकन स्टू मैं भी नहीं खाऊंगी और जोया भी नहीं, क्योंकि हम लोग का स्पाइसी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। हमारा तो चाय पराठा खाने का मन कर रहा है, तो हम लोग तो वही खाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चिकन स्टू बना दूँ, इन लोग के लिए जल्दी बन जाता है, फिर रोटी बनाऊँगी। तो मैंने सब कटिंग चॉपिंग कर ली है और खड़े गरम मसाले का बनाती हूँ मैं। प्याज तल लेती हूँ अदरक लहसुन डाल के। अदरक लहसुन डालना है, प्याज तेल में प्याज तलना है, फिर अदरक लहसुन डालना है, खड़ा गरम मसाला डालना है और अच्छी तरीके से फिर चिकन फ्राई करना है। चिकन फ्राई करके हरी मिर्च डालना है और इसमें लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी कुछ नहीं डलता है, बस ये डाल के आप खड़ा गरम मसाला डाल के और चिकन डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लिए। फ्राई करके उसको 10 मिनट के टाइमर पे आप 1-2 सीटी लगाते, उस तरीके से आप बना लिए। पानी छोड़ देता है चिकन, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको लगे कि लग सकता है पानी कम है तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल दें। तो हैदर और जोया के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है स्टू, तो ये लोग तो खाएंगे शाम को चिकन स्टू। तो हैदर आ गए हैं मेरे पास और ज़रूर कुछ फरमाइश कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको बहला फुसला कर इनकी बात नहीं मान रही हूँ। इनकी एक ही बात रहती है कि मुझे थोड़ा सा टाइम से पहले मोबाइल दे देना, तो मैं वही कह देती हूँ कि नहीं, मैं नहीं दूँगी, टाइम से मिलेगा। तो ये वही बात कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं आप आज सरप्राइज़ दे दो, मुझे थोड़ा सा जल्दी मोबाइल दे दो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं, आप ड्राइंग करो, आप कुछ भी करो, लेकिन इतनी जल्दी मोबाइल मैं नहीं दूँगी। तो मेरा लाड़ प्यार तो इनसे होता ही रहता है इस तरीके से। तो अब हो गई है शाम, स्टू मैंने बना लिया है। अभी मैंने रोटी नहीं बनाई है। अजीज़ सर आ गए, आज सुबह से अजीज़ सर नहीं आए थे, सर्दी की वजह से कह रहे निकले ही नहीं थे।
तो अब शाम को आए हैं, तो सुबह पेपर नहीं पढ़ा था तो पेपर पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ कुर्सी पर कपड़े एक से कर रही हूँ। कपड़े बाहर तो सूखते नहीं हैं, तो वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में एक बार स्पिन कर लेते हैं, उसके बाद फिर कमरे में कुर्सी में रख देते हैं, तो हीट कन्वेक्टर के सामने सूखते रहते हैं। तो मैंने तो हल्के से कर दिए, जोया के पापा रात भर में पूरे कपड़े सुखा देते हैं। तो अब तैयारी है जोया के पापा के बिस्तर लगाने की, क्योंकि अभी अजीज सर की बेटी कोचिंग गई है, तो फ़ोन आएगा उनका और अजीज सर उनको लेने जाएंगे। तो ये भेजे हैं भाभी ने लड्डू, ये अपन हम लोग बनाते हैं अलसी के तेल के लड्डू, और ये भाभी क्या, इसका नाम मैं भूल गई। और ये इसमें खड़ी मतलब साबुत अलसी डलती है, तो पूरी पूरी अलसी डली है, देखिए आपको दिख रही होगी। और इसमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट, और मुझे पता नहीं है इसके किस तरीके से बनते हैं, लेकिन भाभी ने जिस तरीके से बताया है तो बहुत ही देखने में अच्छे लग रहे हैं, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अभी ताज़े ताज़े बनाया, अभी मिष्कात दे गई है। और हमारे यहाँ अलग तरीके के बनते हैं, लेकिन भाभी के यहाँ अलग तरीके के बनते हैं। तो पहली बार मैंने देखे हैं, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन लड्डू बने हुए हैं। सो गाइज, हर रोज़ की तरह आज भी सारा काम हो गया है। और सर्दी का, जैसे मैं आपको रोज़ बताती हूँ कि आज सर्दी इतनी है, आज इतनी है, तो आज भी बहुत ज़्यादा सर्दी है। लेकिन जोया पापा बता रहे जो कल रात में बाहर थी वो उससे कम थी आज बाहर, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। अभी भी पूरे बादल लाल लाल हो रहे हैं, सुबह कोई भी आशंका नहीं लग रही है कि सूरज निकलेगा। कल रात में ज़रूर चांद बिल्कुल साफ दिख रहा था, बहुत जल्दी 9 बजे से दिख रहा था, तो हम लोग को लग रहा था शायद कल तो सूरज निकलेगा आज के लिए, लेकिन आज सूरज नहीं निकला। और आज भी सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, सुबह इतनी ठंड हो रही थी कि कमरे से बाहर तो रोज़ निकला ही नहीं जाता, लेकिन कमरे से बाहर निकलने में भी सोचना पड़ रहा था। और बस ऐसे जब बाहर निकलना तो ऐसे सांस रोको और जल्दी से करके आ जाओ, मतलब इतना ठंडा हो रहा था, बहुत ज़्यादा ठंडा। उसमें जो काम है वो तो करना ही है, जैसे आपको बाहर दिखाई चुकी हूँ, जो बाहर धुलाई करना है वो करना ही है, कपड़े धोना है धोने ही है, तो वो काम तो हम सब करते ही रहते हैं इस ऐसे ही सर्दी में। लेकिन हाँ, मज़ा भी बहुत आता है जब देखते हैं, जब सारा काम हो जाता है और बाहर देखते हैं ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना ठंडा है, बता रहे कि हिल स्टेशन में इतना ठंडा नहीं है जितना ठंडा हमारे यहाँ हो रहा है। तो बस यही है कि अब इतनी सर्दी हम लोगों ने बर्दाश्त करी है और कर रहे हैं, तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि अब बर्फ़ ही गिरा दिए, कम से कम वो नज़ारा तो देख लें हम लोग। क्योंकि जब हिल स्टेशन से ज़्यादा सर्दी हम लोग सह रहे हैं, तो स्नोफॉल भी देख लें हम लोग। हम ये सोच रहे हैं, तो हम लोग यही बातें करते रहते हैं कि बस बर्फ़ गिर जाना चाहिए, ताकि इतनी बर्दाश्त करिए तो उसका थोड़ा सा फल तो मिले हम लोगों को। सर्दी बहुत ज़्यादा है, अभी कोई भी हम लोगों को उम्मीद आगे नहीं नज़र आ रही है एक आध हफ्ता कि सर्दी कम होगी। ऐसे में 24 को जहाँ मैं कपड़े सिलाती हूँ, मेरी छोटी बहन जैसी है सना, उनकी भी शादी है, और उनकी शादी मैं सोच रही हूँ अब कैसे जाऊँगी इतनी सर्दी में, और मुझे जाना है क्योंकि वो सना की शादी हो रही है, इतने प्यार से पूछा है। वैसे मैं सर्दी में कोई शादी में नहीं निकलती हूँ, कोई शादी में नहीं जाती हूँ, लेकिन फिर अगर ऐसी ही सर्दी रही तो फिर चाहे मुझे बच्चों को छोड़ के होके आना पड़े, लेकिन मैं जाऊँगी ज़रूर। और बस दुआ कर रही हूँ कि 24 तक सर्दी कम हो जाए, ताकि मैं शादी अटेंड कर लूँ, फिर 25 को फिर हो जाए सर्दी। तो अभी तो उम्मीद नहीं लग रही है, फरवरी में ही शायद कुछ उम्मीद हो। और जैसा कि मोबाइल में देखते रहते हैं तो बताया जा रहा है कि 20 तारीख तक कोई उम्मीद नहीं है, तो आज 19 हो गई है, कल 20 है, देखें कल क्या होता है। कल से सूरज निकलने की उम्मीद होती कि नहीं, सूरज कोशिश तो करता है निकलने की, रोशनी भी होती है, लेकिन सूरज नहीं निकल पाता है। और ये दुआ कबूल होगी हम लोगों की, लेकिन होगी गर्मी में। सूरज निकल जाए निकल जाए निकल जाए, गर्मी में निकलेगा, फिर अच्छी तरह देखिएगा आप लोग भी सूरज, और हम भी देखेंगे, जो हम लोग बार बार दुआ मांग रहे हैं सूरज निकल जाए, लेकिन निकल ही जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत हो गया, बहुत ठंड हो गई और अब बर्दाश्त से बाहर है। बहुत टाइम हो गया, महीने भर से ज़्यादा हो गया है। आज मैंने दिखाया था, भाभी ने लड्डू बनाए थे, भेजे थे लड्डू, बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनाए हैं। जोया पापा को घर में सभी को बहुत पसंद आया। वो उनका इलाहाबाद की हैं वो, और उनका वहीं का तरीका है। ये हमारे बुंदेलखंड में इस तरीके का लड्डू नहीं बनाया जाता है, तो वो वही तरीके के हैं। और
बस अब मैं फ्री हो गई हूँ। चाय हम लोगों ने जल्दी पी ली क्योंकि शाम को मैंने ज़ोया के पापा के लिए और हैदर के लिए बनाया था चिकन स्टू। अब मुझे चिकन स्टू नहीं खाना था, ज़ोया को भी नहीं खाना था। हम लोगों का फेवरेट आजकल हम लोग ज़्यादा खा रहे हैं चाय पराठा। हम लोग बहुत अच्छा लगता है, तो शाम को अगर हम लोग कोई चीज़ खाने का मन नहीं तो चाय पराठा बना लेते हैं। तो ज़ोया और उनके पापा के लिए मैंने चिकन स्टू बनाया, रोटी बनाई, और मैंने और ज़ोया ने, हम लोग ने चाय पराठा खाया। तो चाय बनाई थी तो फिर मैंने सबके लिए चाय बनाई थी, तो चाय जल्दी बन गई थी आज। और भाभी के यहाँ के लड्डू आ गए थे, वो भी सबने खाए, सबको अच्छे लगे। तो बिल्कुल फ्री हूँ, कुछ नहीं करना है, आराम से टीवी देखूंगी। सो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।